कभी आपने सोचा है कि आपके जीवन की दिशा कितनी बार पलट सकती है सिर्फ एक छोटे से क्षण में? यह कहानी भी उसी एक क्षण की है जो मेरे जीवन के हर पहलू को बदल कर रख दी। यह कहानी है एक साधारण इंसान की जो जीवन के अंधेरे में खो चुका था और फिर एक साधु ने उसे एक छोटे से पल के जरिए उसकी दुनिया को उजागर किया। मुझे आज भी याद है वह दिन जब मैं अपने जीवन से पूरी तरह निराश हो गया था। घर में अजीब सी खामोशी थी और मेरी मानसिक स्थिति बिल्कुल टूट चुकी थी। मुझे लगता था कि जीवन में आगे कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक साधु जो अपने अस्तित्व को साधारण तरीके से जीते हैं, वो मेरे जीवन में ऐसा असर छोड़ेंगे जैसा मैं सोच भी नहीं सकता था। वह एक साधु थे, लेकिन वह साधु भी कोई साधारण साधु नहीं थे। उनकी आंखों में जो गहराई थी वह किसी भी महानतम विचारक की आंखों से भी कहीं ज्यादा गहरी लगती थी। उनके हर शब्द में कुछ ऐसा था जो दिल के तारों को छेड़ देता था। उनका चेहरा, उनका धैर्य, उनके शब्द, सब कुछ ऐसा था जो किसी भी साधारण इंसान से ज्यादा अलग था। मैं उन दिनों के बारे में सोचता हूं जब मेरे भीतर एक गहरी निराशा समा चुकी थी। मैं महसूस करता था कि मेरा जीवन व्यर्थ हो चुका है। लेकिन फिर वह पल आया, वह पल जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैंने एक बार सुना था कि गौतम बुद्ध ने कुछ ऐसा कहा था जो मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। उस दिन मैं एक छोटे से गांव के पास से गुजर रहा था जब मैंने देखा कि एक साधु अपने साधारण जीवन में मग्न बैठा है। मैं उस साधु के पास गया और बिना किसी कारण के उसकी ओर बढ़ते हुए पूछा, तुम इतना शांत कैसे रहते हो? तुम्हारे पास जो शांति है वो मुझे भी चाहिए। साधु ने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें शांति का आभास तब होगा जब तुम पूरी तरह से हर पल को जीने की कोशिश करोगे। हर पल को जीने की कोशिश? मैंने चौंकते हुए पूछा, यह कैसे संभव है? साधु ने एक लंबी सांस ली और कहा, जैसे तुम सांस लेते हो वैसे ही जीवन को महसूस करो। अपने हर विचार, हर भाव, हर क्रिया में पूरी तरह से समर्पित हो जाओ। फिर देखो, तुम शांति को महसूस करोगे। यही गौतम बुद्ध का 3 सेकंड का नियम है। मैं समझ नहीं पाया, मुझे वह नियम समझ में नहीं आया। लेकिन जैसे ही साधु ने अपने हाथ से इशारा किया, मैं वहां कुछ और महसूस करने लगा। मैंने साधु से पूछा, क्या तुम मुझे और विस्तार से समझा सकते हो कि यह 3 सेकंड का नियम क्या है? वह साधु हंसते हुए बोले, 3 सेकंड का नियम वही है जो तुम अपने हर क्रिया में कर सकते हो। जब भी तुम्हारे दिमाग में कोई विचार आए, तुम उसे 3 सेकंड तक बिना किसी प्रतिक्रिया के महसूस करो। उन 3 सेकंडों में तुम्हें यह तय करना होता है कि तुम्हारा अगला कदम क्या होगा। क्या तुम इसे एक भावनात्मक प्रतिक्रिया के रूप में निकालोगे या फिर इसे समझकर शांतिपूर्ण तरीके से अगले कदम पर बढ़ोगे? मुझे यह बात समझने में थोड़ा वक्त लगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे यह साधु कोई रहस्य बता रहे हों, लेकिन उसकी सादगी में एक गहरी सच्चाई छिपी हुई थी। वह 3 सेकंड जो मैं अक्सर बिना सोचे समझे खर्च करता था, अब मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय बन गया था। वह 3 सेकंड जहां मैं अपनी हर भावना, हर विचार को एक नया दृष्टिकोण देने की कोशिश करता था। साधु ने कहा, इंसान की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वह अपने आप से भागता है। वह जो भी सोचता है उस पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। गौतम बुद्ध ने यही सिखाया कि पहले अपने भीतर की आवाज को सुनो। 3 सेकंड का समय दो ताकि तुम सही निर्णय ले सको। तुम्हारे भीतर एक ज्ञान है जो तुम्हारी हर समस्या का हल जानता है। सिर्फ 3 सेकंड का समय उसे बाहर लाने के लिए चाहिए। यह बातें सुनकर मुझे कुछ समझ में आना शुरू हुआ। वह 3 सेकंड में एक गहरी गूढ़ता थी जिसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। जैसे अगर कोई गुस्से में आता है तो वह पहले 3 सेकंड के भीतर गुस्से पर काबू पा सकता है। इसी तरह अगर कोई दुखी होता है तो वह उस दुख के असर को कम कर सकता है। मुझे याद है मैंने एक दिन अपनी जिंदगी में पहला प्रयास किया। मेरे अंदर बहुत गुस्सा था और एक झगड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही मैंने 3 सेकंड का नियम याद किया, मैंने गहरी सांस ली और फिर मेरे भीतर एक अजीब सी शांति आ गई। मुझे लगा जैसे मैं उस गुस्से के ऊपर से उड़ रहा हूं। मैंने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी और जैसे ही वह 3 सेकंड बीते, मुझे एक सच्चा समाधान दिखा। यह 3 सेकंड न सिर्फ एक पल था, बल्कि एक पूरे जीवन का दृष्टिकोण बदलने वाला था। दिन बीतते गए और मैंने इस 3 सेकंड के नियम को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से अपनाना शुरू कर दिया। यह नियम न केवल मेरे गुस्से को काबू में लाता था, बल्कि मेरी पूरी सोच को भी बदलने लगा। मैंने महसूस किया कि अगर किसी भी स्थिति में
मैं 3 सेकंड का अंतराल देता हूं तो मेरे निर्णय ज्यादा शांत और सटीक होते हैं। ये एक अद्भुत परिवर्तन था। मैंने सोचा कि अगर लोग इस 3 सेकंड के नियम को अपनी जिंदगी में लाते तो कितनी समस्याएं हल हो सकती थीं। हमें हमेशा अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हमारी प्रतिक्रिया से ही हमारी दुनिया का रूप तय होता है। लेकिन एक दिन मैंने साधु से पूछा, क्या यह नियम सिर्फ गुस्से या दुख को नियंत्रित करने के लिए है या फिर यह और भी गहरे स्तर पर काम करता है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह 3 सेकंड का नियम सिर्फ गुस्से या दुख के लिए नहीं है, यह तो जीवन के हर पहलू में काम करता है। तुम्हारे जीवन की हर प्रतिक्रिया, तुम्हारी हर सोच, तुम्हारी हर भावना इन 3 सेकंड में तय होती है। यही तुम्हारा असली रूप है। और फिर वह साधु चुप हो गए। उनके शब्द गहरे अर्थ में गूंजने लगे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मुझे महसूस हुआ कि साधु की बातों ने मेरे जीवन के हर पहलू को गहराई से प्रभावित किया था। हर दिन, हर क्षण में जब भी कोई कठिनाई सामने आती, मैं वह 3 सेकंड याद करता था और मुझे विश्वास था कि उन 3 सेकंडों ने मुझे सच्चाई का आभास कराया था जो पहले मैं कभी नहीं देख सका था। यह 3 सेकंड सिर्फ एक वक्त का इंतजार नहीं था, बल्कि एक अंतराल था। एक अंतराल जिसमें मैं अपने भीतर के हर विचार और भावना को पूरी तरह से महसूस कर सकता था। उन 3 सेकंडों में मैं अपनी सोच को शांति से विश्लेषण कर सकता था। मेरा हर कदम, मेरा हर निर्णय अब आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस होने लगा था। एक दिन मैं अकेले बैठा था और मेरी आंखें बंद थीं। मेरे भीतर की हलचल रुक गई थी। सिर्फ एक विचार आया, क्या यही है वह शांति? वह क्षण जैसे एक आंतरिक जागृति का था। और फिर मुझे यह समझ में आया कि यह सिर्फ एक बाहरी नियम नहीं था, बल्कि यह एक आंतरिक अनुभव था। यह मेरी आत्मा की गहराई तक समाहित हो चुका था। मैंने कई बार सोचा, क्या गौतम बुद्ध ने अपनी जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों के बीच इसी 3 सेकंड के नियम का पालन किया होगा? क्या उन्होंने हर क्रिया, हर निर्णय में इसी अंतराल का इस्तेमाल किया था? मुझे यकीन था कि उनका जीवन भी इसी गहरे सच से भरा हुआ था। वह सच जो केवल भीतर की शांति और आत्मज्ञान से ही प्राप्त हो सकता है। समय के साथ मैं और अधिक समझने लगा कि गौतम बुद्ध ने जो सरल सा नियम बताया था, वह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कितना शक्तिशाली हो सकता है। एक दिन मैं अपने एक पुराने दोस्त से मिला जो अक्सर मुझसे कहता था कि जीवन में उसे कुछ भी सही नहीं लगता। उसे हमेशा दूसरों की आलोचना करने का आदत था। मुझे याद आया कि कुछ महीने पहले मैं भी उसी स्थिति में था, गुस्से और निराशा के बीच। लेकिन अब मैं जानता था कि क्या करना है। मैंने उसे वही 3 सेकंड का नियम बताया और वह पहले तो हंसा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने इसे अपनाना शुरू किया। उसने देखा कि जब वह किसी की आलोचना करने से पहले 3 सेकंड रुकता था तो उसे अपने भीतर की शांत आवाज सुनाई देती थी और उसकी प्रतिक्रिया पूरी तरह से बदल जाती थी। वह समझने लगा था कि दूसरों की आलोचना करने से पहले अपने भीतर के आंतरिक सत्य को समझना कितना जरूरी है। गौतम बुद्ध ने जिस मौन की बात की थी, वह मौन सिर्फ शब्दों का नहीं बल्कि विचारों का भी था। जब हम अपने भीतर की सोच को कुछ पल के लिए रोक सकते हैं, तब हम अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। यह मौन उस शांति का कारण बनता है जो हमें जीवन की कठिनाइयों के बीच भी सुकून देती है। मैंने महसूस किया कि गौतम बुद्ध ने हमें यह नहीं सिखाया कि हम जीवन से भाग जाएं या हमसे होने वाली तकलीफों से डरें, बल्कि उन्होंने हमें यह सिखाया कि अगर हम अपनी समस्याओं और भावनाओं का गहरे से सामना करें और अपनी प्रतिक्रियाओं को समझदारी से 3 सेकंड तक रोकें, तो हम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। कुछ महीनों बाद मैंने देखा कि मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। अब मैं किसी भी स्थिति का सामना करते समय घबराता नहीं था। मैंने कई बार यह अनुभव किया कि यह 3 सेकंड का नियम मेरी प्रतिक्रिया को पूरी तरह से बदल देता था। गुस्से, तनाव या निराशा की स्थिति में भी जब मैं 3 सेकंड के लिए रुकता था तो मुझे लगता था कि मैं अपनी समस्याओं को नियंत्रित कर पा रहा था। एक दिन मेरे जीवन में एक और बड़ा मोड़ आया। मैं एक बहुत बड़े व्यावसायिक निर्णय को लेकर तनाव में था। मुझे लग रहा था कि अगर मैंने यह निर्णय गलत लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन मैंने उस पल में वही 3 सेकंड का नियम अपनाया। 3 सेकंड के भीतर मैंने महसूस किया कि मेरे भीतर की आवाज मुझे बता रही थी कि घबराने की कोई बात नहीं थी। मुझे आत्मविश्वास था और मैंने वही निर्णय लिया जो दिल से सही था। परिणाम यह हुआ कि वह निर्णय मुझे जीवन में एक नई दिशा दे गया और मेरी सफलता के दरवाजे खुले। यह नियम
जो शुरू में मुझे केवल एक साधारण सी बात लगती थी, अब मेरी जिंदगी का आधार बन चुका था। हर पल, हर सांस में मैं गौतम बुद्ध के उस नियम को अपने भीतर महसूस करता था। वह साधु जिसने मुझे यह 3 सेकंड का नियम बताया था, अब मेरे लिए एक गुरु के रूप में स्थापित हो गया था। मैंने सोचा, क्या वह भी गौतम बुद्ध की तरह किसी गहरे ज्ञान से जुड़ा हुआ था? क्या उसका जीवन भी हमें उसी शांति की ओर ले जाता था जो गौतम बुद्ध ने खोजी थी? एक दिन मैंने उसी साधु से पूछा, तुम्हारे जीवन में वह पल कब आया था जब तुम्हें गौतम बुद्ध का यह ज्ञान प्राप्त हुआ? साधु ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, यह ज्ञान एक यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होती। हर दिन, हर क्षण हम कुछ नया सीखते हैं। गौतम बुद्ध का यह ज्ञान मुझे तब मिला जब मैंने अपने भीतर की शांति को महसूस किया। यह शांति केवल 3 सेकंड में मिलती है, लेकिन उसके बाद यह पूरी जिंदगी में बसी रहती है। उनके शब्दों में उस साधु की साधना की गहरी अनुभूति छिपी हुई थी। वह ज्ञान जो केवल किताबों में नहीं बल्कि हमारे भीतर के अनुभवों में मिलता है, वही असली ज्ञान था। जैसे जैसे समय गुजरता गया, मैंने महसूस किया कि जो साधु मुझसे बात करता था, वह सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अपने अनुभवों से मुझे सिखा रहा था। वह अपने जीवन में शांति और साधना की वास्तविकता को जीते हुए हर पल मुझे यह एहसास दिलाता था कि शांति केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारे भीतर की आंतरिक स्थिति पर आधारित होती है। मैंने एक दिन उससे पूछा, तुम इतना शांत कैसे रह पाते हो? तुम्हारी जिंदगी में इतनी साधारणता है, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर इतनी गहरी शांति है। क्या वह शांति कभी टूटती नहीं? साधु मुस्कुराए और बोले, शांति कभी टूटती नहीं, यह हमेशा हमारे भीतर रहती है। लेकिन हाँ, बाहरी दुनिया की घटनाएं हमें हर पल प्रभावित करती हैं। वह तुम्हारी प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। अगर तुम उन्हें बिना प्रतिक्रिया किए केवल महसूस करते हो, तो वे तुम्हें भीतर से नहीं तोड़ पाती। यही है असली साधना। वह साधु मेरी तरफ देखे बिना अपने ध्यान में खो गया और मुझे महसूस हुआ कि वह सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि अपने हर शब्द से मुझे जीवन के बारे में कुछ और सिखा रहा था। असल में वह 3 सेकंड का नियम सिर्फ एक तकनीक नहीं था, वह एक जीवन जीने का तरीका था। मुझे याद है, एक दिन मैंने साधु से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि यह 3 सेकंड का नियम पूरी दुनिया को बदल सकता है? साधु शांत स्वर में बोले, यह कोई नया नियम नहीं है, यह एक प्राचीन सत्य है। गौतम बुद्ध ने इसे कई साल पहले बताया था, लेकिन यह दुनिया के लिए नया इसलिए है क्योंकि लोग इसे समझने की कोशिश नहीं करते। लोग अपनी प्रतिक्रियाओं में इतनी जल्दी होते हैं कि वे अपनी सोच को सही दिशा में नहीं ले पाते। यही कारण है कि जीवन में कई समस्याएं आती हैं। अगर लोग 3 सेकंड रुकें और सोचें तो उनका जीवन बहुत बदल सकता है। उसकी बातों से मुझे यह समझ में आया कि इस दुनिया में हम सभी अपनी समस्याओं से घिरे रहते हैं, लेकिन जब हम उन समस्याओं को 3 सेकंड के लिए रुक कर देखेंगे तो हमें खुद को और अपने निर्णयों को बेहतर समझने का अवसर मिलेगा। यह समझना कि हम कहां खड़े हैं और हमें क्या करना चाहिए, यही असली ज्ञान है। मैंने धीरे धीरे इस विचारधारा को अपनी जिंदगी में उतारना शुरू किया। शुरुआत में यह थोड़ा अजीब लगता था क्योंकि मैंने पहले कभी अपने विचारों को इतनी गहराई से नहीं देखा था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, मुझे महसूस होने लगा कि यह 3 सेकंड के नियम ने मेरी पूरी सोच को बदल दिया था। मेरी प्रतिक्रियाएं अब शांत, संतुलित और सटीक हो गईं। कुछ महीनों बाद मेरे जीवन में एक और महत्वपूर्ण बदलाव आया। मुझे एक छोटे से गांव में जाना पड़ा था, जहां के लोग बहुत संघर्षों का सामना कर रहे थे। वहां की परिस्थितियां बहुत कठिन थीं और लोग हर समय चिंता और गुस्से से भरे हुए थे। वहां जाकर मैंने महसूस किया कि उनकी समस्याओं का मुख्य कारण यही था कि वे अपने जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को नहीं बदल पा रहे थे। मैंने उस गांव में जाकर वही 3 सेकंड का नियम बताने का निर्णय लिया। मैंने लोगों से कहा, जब भी आप किसी समस्या का सामना करें, 3 सेकंड के लिए रुकिए, उस पल को महसूस कीजिए और फिर सही दिशा में कदम बढ़ाइए। शुरुआत में लोग इसे अजीब समझे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इसे अपनाना शुरू किया। वे 3 सेकंड का समय लेकर अपनी प्रतिक्रियाओं को समझने लगे और इसके परिणाम स्वरूप उनके जीवन में थोड़ी सी शांति और संतुलन आ गया। मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि लोग भी अब खुद को समझने लगे थे और वे धीरे धीरे अपनी समस्याओं का हल ढूंढने में सफल हो रहे थे। यह अनुभव मुझे सिखा गया कि केवल ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं होता, उसे दूसरों तक पहुंचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध ने यही किया था। उन्होंने अपने ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाया और आज वह ज्ञान हम सबकी जिंदगी को बदलने की क्षमता रखता है। एक दिन
मैंने उस साधु से आखिरी बार पूछा, क्या तुम कभी अपनी यात्रा के अंत को महसूस करते हो? क्या तुमने पूरी तरह से आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है? साधु ने धीमी आवाज में कहा, आत्मज्ञान एक यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होती। जब तक हम जीवन जीते हैं, हम सीखते रहते हैं, और यही असली साधना है। हर दिन, हर पल हम अपने भीतर की शांति और ज्ञान को महसूस करते रहते हैं। यह केवल 3 सेकंड का अंतराल नहीं, बल्कि जीवन की हर छोटी छोटी चीज में होता है। उसकी ये बातें मेरे भीतर गूंजती रहीं। मैंने महसूस किया कि असल में हम सभी की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी कुछ नया सीखते हैं, और यह ही उस यात्रा का असली उद्देश्य है। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तो मुझे समझ में आता है कि वह 3 सेकंड का नियम सिर्फ एक मानसिक तकनीक नहीं था, बल्कि यह एक जीवन जीने का तरीका था। यह हमें न केवल अपनी प्रतिक्रियाओं को संतुलित करने का तरीका सिखाता है, बल्कि यह हमें सिखाता है कि जीवन के हर पहलू में शांति और संतुलन कैसे लाया जाए। गौतम बुद्ध ने जो शिक्षा दी थी, वह आज भी हमारे जीवन में उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। हमें बस इसे अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। 3 सेकंड का समय हमारी हर समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन वह हमें एक नया दृष्टिकोण देने की शक्ति जरूर देता है। और यही जीवन का असली उद्देश्य है, हर पल को पूरी तरह से जीना और अपनी आत्मा से जुड़ना। आज जब मैं किसी भी मुश्किल में फंसता हूं, मैं उस 3 सेकंड का इंतजार करता हूं, और फिर मैं अपनी शांति और भीतर के ज्ञान के साथ सही कदम उठाता हूं। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में शांति, संतुलन और समझ आए, तो गौतम बुद्ध के उस 3 सेकंड के नियम को अपनाइए। यह नियम सिर्फ एक साधारण ज्ञान नहीं है, यह आपके जीवन को बदलने का एक रास्ता है। कुछ दिनों बाद जब मैं अपने जीवन के बदलावों पर विचार करता था, तो मुझे लगता था कि यह 3 सेकंड का नियम केवल मेरे मानसिक और भावनात्मक संतुलन तक सीमित नहीं था। यह मेरे जीवन के हर पहलू में गहरे बदलाव ला रहा था। जब मैंने पहली बार इसे अपनाया था, तब मुझे लगा था कि यह बस एक साधारण तरीका होगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि यह एक गहरी आत्मिक शक्ति है। यह शक्ति न केवल मेरी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करती थी, बल्कि मेरे पूरे दृष्टिकोण को बदल चुकी थी। मैंने यह समझा कि हम सब में अंदर से वह शक्ति है जो हमें जीवन की कठिनाइयों से निपटने में मदद कर सकती है। गौतम बुद्ध ने जो बात हमें सिखाई थी, वह यही थी कि हर पल में शांति की शक्ति छिपी होती है, और यह शक्ति हमें अपने भीतर से प्राप्त करनी होती है। जब हम जीवन के हर पल में शांत रहते हैं, तो हम अपने भीतर की उस शक्ति को महसूस करते हैं जो हमें अपने रास्ते पर मार्गदर्शन करती है। कुछ समय बाद मैंने महसूस किया कि यह नियम केवल मेरे लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी उतना ही प्रभावशाली हो सकता है। मैंने सोचा, अगर मैं इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाऊं, तो शायद उनके जीवन में भी कुछ बदलाव आ सकता है। मैंने धीरे धीरे अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों से यह बात साझा की, और देखा कि उनका जीवन भी इससे बेहतर हो रहा था। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया, जब मैंने 3 सेकंड रुककर चीजों को समझने की कोशिश की, तो मेरी प्रतिक्रिया पूरी तरह से बदल गई। पहले मैं हमेशा गुस्से में जल्दी से प्रतिक्रिया करता था, लेकिन अब मैं पहले रुकता हूं, और मुझे लगता है कि जीवन में संतुलन आ गया है। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे समझ में आया कि यह एक छोटा सा कदम था, लेकिन इसके परिणाम जीवन को पूरी तरह बदल सकते थे। मेरे जीवन में यह बदलाव सिर्फ बाहरी रूप से नहीं था, बल्कि भीतर से भी था। पहले जहां मैं किसी भी समस्या का सामना करने पर डर और घबराहट महसूस करता था, वहीं अब मैं उसे शांतिपूर्वक और विवेक से समझता था। मैंने देखा कि जैसे जैसे मैं भीतर की शांति और स्थिरता को अपनाता गया, वैसे वैसे मेरे जीवन में भी हर स्थिति को संभालने की क्षमता बढ़ी। एक दिन मैंने साधु से पूछा, क्या शांति सिर्फ अंदर से आती है, या हमें इसे बाहर से भी प्राप्त करना होता है? साधु ने कहा, शांति का आधार अंदर से होता है, लेकिन जब तुम भीतर शांत होते हो, तो बाहर की दुनिया भी तुम्हारे साथ शांतिपूर्वक व्यवहार करती है। तुम्हारा बाहरी जीवन तुम्हारे भीतर के मन की स्थिति का प्रतिबिंब होता है। अगर तुम भीतर शांत रहते हो, तो तुम्हारा बाहरी जीवन भी शांत रहेगा। साधु के शब्दों में एक गहरी सच्चाई थी, और मैंने इसे अपनी जिंदगी में अपनाना शुरू किया। मैंने महसूस किया कि बाहर की दुनिया से ज्यादा हमारा अंदर का संसार हमारी असली शांति और सुख का कारण बनता है। साधु की बातों ने मुझे पूरी तरह से बदल दिया था। अब मुझे जीवन का असली उद्देश्य समझ में आ रहा था। जीवन सिर्फ समस्याओं को हल करने का नाम नहीं है, बल्कि यह अपनी आंतरिक शांति और संतुलन को समझने और उसे हर स्थिति में बनाए रखने का नाम है। जब हम अपने भीतर की गहराई को महसूस करते हैं, तो बाहरी दुनिया के तूफान हमें कोई फर्क नहीं डालते।
यह यात्रा अब केवल मेरे व्यक्तिगत सुधार की यात्रा नहीं रही थी, बल्कि यह एक सार्वभौमिक सत्य की खोज बन चुकी थी। गौतम बुद्ध ने जिस साधना और ज्ञान की बात की थी, वह अब मेरे जीवन का हिस्सा बन चुका था। मैंने यह समझा कि जीवन की असली शांति केवल बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे अंदर की सोच और आस्थाओं से आती है। अब जब मैं अपने जीवन में किसी भी मुश्किल का सामना करता हूं, तो मुझे डर या घबराहट नहीं होती। मैं 3 सेकंड का समय लेता हूं और फिर अपनी प्रतिक्रिया को संतुलित रूप से तय करता हूं। मुझे लगता है जैसे मैं अपनी आत्मा से जुड़ा हुआ हूं और वह मुझे हर कदम पर सही दिशा दिखाती है। मैंने अपने जीवन में एक नई संतुलन की स्थिति प्राप्त की थी। अब मैं न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन चुका था। लोग मुझसे आते थे और मुझे पूछते थे कि मेरी जिंदगी में इतनी शांति और स्थिरता कैसे आ गई। मैं उन्हें वही 3 सेकंड का नियम बताता था और समझाता था कि यही वह तरीका है जिससे हम अपनी जिंदगी को अधिक शांति से जी सकते हैं। गौतम बुद्ध का यह 3 सेकंड का नियम अब मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका था और मैं जानता था कि यह हर किसी के जीवन में भी बदलाव ला सकता है। यह सिर्फ एक तकनीक नहीं थी, बल्कि यह एक जीवन जीने का तरीका था। हर पल को पूरी तरह से जीने का तरीका और अपनी आंतरिक शांति को हर स्थिति में बनाए रखने का तरीका। आज जब मैं इस पूरी यात्रा पर सोचता हूं, तो मैं महसूस करता हूं कि हम सभी के भीतर वही शांति और शक्ति है जिसे हमें बस पहचानने और अपनाने की आवश्यकता है। गौतम बुद्ध ने जो ज्ञान दिया था, वह आज भी हमारे जीवन में उतना ही प्रासंगिक है। उस 3 सेकंड के नियम ने मेरी दुनिया को बदल दिया था और यह नियम आज भी मेरी जिंदगी में एक सशक्त मार्गदर्शक बना हुआ है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन शांत, संतुलित और खुशहाल हो, तो इस 3 सेकंड के नियम को अपनाइए। यह छोटा सा कदम आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है और आपकी सोच, आपकी भावनाओं और आपकी प्रतिक्रियाओं को एक नई दिशा दे सकता है। यही है गौतम बुद्ध की सच्ची शिक्षा, अपने भीतर की शांति को पहचानना और उसे अपने जीवन में हर क्षण बनाए रखना।